हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं विषय विज्ञान का लेसन प्लान, मैक्रो लेसन प्लान है जो कि, और उसका प्रकरण है वो है वायु। तो इसमें हम सबसे पहले दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, कालांश डालेंगे, फिर कक्षा, प्रकरण, समय अवधि। इसका प्रकरण है वो है वायु, फिर विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। सबसे पहले हमारा जो शिक्षण उद्देश्य होगा वो होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पे होगा छात्राएं वायु के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगी। सेकंड है छात्राएं वायु के विषय में प्रत्यय स्मरण करेंगी। थर्ड है छात्राएं वायु के विषय में प्रतिविज्ञान करेंगी। अब जो है सेकंड पॉइंट है हमारा वो है अवबोधात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे छात्राएं वायु के विषय में व्याख्या करेंगी। थर्ड जो है हमारा वो हो जाएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें छात्राओं के भावी व्यावसायिक जीवन के लिए वायु के प्रयोग को सिखा सकेंगी। फोर्थ है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। छात्राओं को वायु के विषय में समझाते हुए कार्य कुशलता विकसित करेंगी। 5 पे है हमारा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। छात्राओं में वायु को समझाने की रुचि उत्पन्न करेंगी। छठवां है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें छात्राओं को वायु के विषय में समझाते हुए उचित दृष्टिकोण विकसित करेंगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। अब आता है हमारा सेकंड पेज। इसमें हम लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, पहली हेडिंग होगी, उसमें लिखेंगे समस्त कक्षोपयोगी सामग्री। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। छात्राएं वायु के विषय में पूर्व ज्ञान रखती हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम क्रम संख्या डालेंगे, छात्र अध्यापिका कथन डालेंगे, छात्र क्रिया डालेंगे। अब इसमें हम पहला प्रश्न लिखेंगे, हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो छात्र क्रिया में लिखेंगे पृथ्वी ग्रह पर। दूसरा है हमारा क्वेश्चन वो है पृथ्वी पर और कौन कौन से जीव रहते हैं, तो इसका है हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि। प्रश्न थर्ड है जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसका लिखेंगे हम जल, वायु, भोजन आदि की। तो वायु के विषय में विस्तार से बताइए, इसमें लिख देंगे समस्यात्मक। अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या आता है, आज हम वायु के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पेज। अब आता है थर्ड। इसमें हमारे शिक्षण बिंदु स्टार्ट होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा वायु, तो इसका जो है ये लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। फिर आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न करते हैं हम, इसमें 2 प्रश्न लेंगे। पहला होगा हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका हो जाएगा वायुमंडल से। दूसरा होगा वायुमंडल में कौन सी गैसें उपस्थित होती हैं, तो इसका हो जाएगा संभावित उत्तर। और अब हम इसका स्पष्टीकरण लिखेंगे, हमारे चारों तरफ सभी स्थानों पर वायु उपस्थित है। विभिन्न गैसें जैसे कि हमारी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। वायु का चारों तरफ घेरा वायुमंडल कहलाता है। वायु में विभिन्न गैसें इस प्रतिशत में शामिल हैं, नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन है वो 21% है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, एंड अन्य गैसेज जो अदर गैसेज हैं वो हैं हमारी 0.97%। तो ये उपस्थित हैं। बोधात्मक प्रश्न होगा हमारा, इसका बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा क्या कहलाता है, तो उसको बोलेंगे वायुमंडल। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो लिख देंगे हम 21%। तो इस तरीके से इसमें विधि प्रविधि में लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर है, ये पहली जो है हमारी विकासात्मक, दूसरा स्पष्टीकरण व्याख्यान प्रविधि है, थर्ड हो जाएगा हमारा प्रश्नोत्तर। तो ये हो गया हमारा सेकंड से पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट। अब आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरे शिक्षण बिंदु में हम ऐसे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। इसमें भी विकासात्मक प्रश्न देंगे। तो पहला विकासात्मक प्रश्न जो होगा वो होगा प्राणदायी वायु किसे कहा जाता है, तो वो होगा ऑक्सीजन को। वायु के गुण बताइए, संभावित हो जाएगा इसका उत्तर। फिर हमारा आता है दूसरा शिक्षण बिंदु, लिख देंगे वायु के गुण। स्पष्टीकरण देंगे, वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। वायु का आकार निश्चित नहीं होता है, जिसके मतलब इसे जिस किसी वस्तु में भरते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। तीसरा होगा हमारा वायु रचना घेरती है, स्थान घेरती है। अब आ जाएगा चौथा हमारा वायु दाब डालती है। पांचवा हो जाएगा वायु में भार होता है। छठवा हो जाएगा वायु सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज जिनको बोलते हैं हम, उससे हमारी रक्षा करती है। तो इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, विधि छात्रानुक्रिया में पहले तो छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगी व सुनेंगी, और जो हमारा अब आ जाएगा इसका बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आते हैं हमारे 2 प्रश्न लेंगे, क्या वायु रंगहीन होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। कैसे पता करें कि वायु स्थान घेरती है, तो हम इसका एक्सपेरिमेंट जो हम कर सकते हैं वो हो जाएगा गुब्बारे में हवा भरकर। अब इसका जो विधि प्रविधि है वो हो जाएगी प्रश्नोत्तर, व्याख्यान,
देन प्रश्न उत्तर। ये हो गया हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु कंप्लीट। अब आता है हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु। तो थर्ड शिक्षण बिंदु में हमारा क्या हुआ, ऐसे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि, शामपट कार्य। विकासात्मक प्रश्न में क्या लिखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा 78%। अब वायु के उपयोग बताइए, संभावित उत्तर। वायु के अब उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तीसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा वो है वायु के उपयोग। तो स्पष्टीकरण में देखेंगे वायु सभी जीवों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके उपयोग देखते हैं कुछ। साइकिल, स्कूटर, ट्रकों आदि के टायरों में वायु भरी जाती है। वायु गीले कपड़ों को सुखाने में सहायक होती है। वायु पवन चक्की चलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। तो ये सभी हो जाएंगे। इसमें हम लिख देंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक देखें व सुने। अब आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में क्या होगा, साइकिल, स्कूटर आदि के जो टायरों में क्या भरा जाता है, तो उसमें आ जाएगी वायु। प्रश्न 2 है हमारा, पवन चक्की चलाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसका भी उत्तर हो जाएगा वायु की। तो इसकी जो हमारी विधि प्रविधि है वो है प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, देन प्रश्नोत्तर। अब आता है हमारा जो कि हमारा ये तीसरा शिक्षण बिंदु है और वो हो चुका है कंप्लीट। अब आता है हमारा तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका आता है हमारा निरीक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य। तो निरीक्षण कार्य में सबसे पहले देखते हैं तो क्या आता है, छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी तथा छात्राओं के लेखन कार्य की जांच करेंगी। अब आता है हमारा मूल्यांकन कार्य। इसमें हम पहला डाल देंगे, वो होगा सही व गलत का निशान लगाइए। तो इसका पहला प्रश्न जो होगा वो होगा, हमारे आसपास वायु का घेरा वायुमंडल कहलाता है। वायु में CO2 जो है वो 0.03% उपस्थित है। ये हो गया हमारा सही व गलत के लिए क्वेश्चंस। अब आते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्राणदायी वायु डैश को कहा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, साइकिल, स्कूटर, वाहनों आदि के टायरों में डैश भरी जाती है। अब इसका आ जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु में हम कौन कौन से देखते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायु के 2 उपयोग बताइए। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। अब आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में क्या है, छात्राएं वायु व इसके गुणों और उपयोगों के विषय में पढ़कर आएंगी। तो ये होता है हमारा कंप्लीट निरीक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य। इस तरीके से हमारा जो लेसन प्लान है वो 6 पेजेस का है और होता है कंप्लीट। तो देख लेते हैं एक बार हम दोबारा से पूरा लेसन प्लान। तो पहला हमारा ये हो गया जो कि पहला पेज है, इसमें हमारे सारे शिक्षण उद्देश्य आ जाएंगे। फिर आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री और प्रस्तावना प्रश्न, इसमें आ जाएंगे हमारे, और उद्देश्य कथन। फिर आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन, शिक्षण बिंदु पहला आ जाएगा इसमें हमारा, छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि और इसमें स्पष्टीकरण पहले का वायु का। इसमें आता है दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है वायु के गुण। इसमें हम वही विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे और हमारी छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि और शामपट कार्य। इस तरीके से हमारा होता है दूसरा। फिर आता है तीसरा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, विकासात्मक प्रश्न, स्पष्टीकरण और बोधात्मक प्रश्न। तो ये होता है हमारे तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट। और देन आता है हमारा निरीक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य। तो इस तरीके से हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।